बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुस्तफ़ा शहज़ाद। आज हम लोग फ़्लो चार्ट की कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन देखी थी, इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, रिक्वायरमेंट्स देखे थे, कुछ सिंबल्स देखे थे जो फ़्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये प्रॉब्लम समझना चाहते हैं तो पिछली वाली वीडियोज़ लाजमी देखिएगा। आइए देखते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम। उन्होंने कहा है आपको टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आपने सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें वो गिवन होगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग इनपुट लेंगे। यहाँ पे फ्लोचार्ट की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले स्टार्ट का सिंबल है और उसके बाद हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं कि इनपुट ले रहे हैं नंबर या फिर सेल्सियस जो हमें चाहिए जिसको हमने कन्वर्ट करना है। फिर आगे फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगा हुआ है। बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग पहले इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, एक फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, फार्मूले को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सेल्सियस ये सारी कैलकुलेशंस होगी, आप उसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएंगी तो उसके बाद ये स्टोर कहाँ होंगी, ये स्टोर होंगी फ़ारेनहाइट, एक वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। वेरिएबल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इधर से फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू दिस कैलकुलेशन। तो जब ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी हमारी तो हम लोग इसको स्टोर कहाँ करेंगे, जो एंड रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में स्टोर कर लेंगे। जब फ़ारेनहाइट में स्टोर कर लेंगे, अब ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने स्टोर तो कर लिया लेकिन हमने इसको डिस्प्ले भी करवाना है कहीं। तो हम लोगों ने एक आउटपुट सिंबल भी देखा था सिमिलर टू इनपुट सिंबल, तो इसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद एंड हो जाएगा हमारा प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर यूज़र प्रोवाइड सम न्यूमेरिक डाटा। जो कंप्यूटर का यूज़र है, बेसिकली आप कैलकुलेटर की अगर बात करें तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो आप कैलकुलेटर यूज़र बन जाते हैं, ठीक है। यूज़र्स में ये चीज़ है, जो भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहा होगा उसको कंप्यूटर यूज़र कहेंगे। आप अभी कैलकुलेटर की मिसाल लें, जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं जब देन आप क्या करते हैं उसमें कुछ वैल्यू एंटर करते हैं, बेसिकली अब वो आपकी इनपुट होती है, ठीक है, जो आप कैलकुलेटर को दे रहे होते हैं। तो विच इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विथ द नेम सेल्सियस। सेल्सियस के नाम से एक हम लोगों ने इनपुट ली, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गई। द रिज़ल्ट इज़ कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला। रिज़ल्ट होगा वो कंप्यूटेड कहाँ से होगा, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जो हम लोगों को हमारे पास फार्मूला है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का, कि हम लोगों ने किस तरह सेल्सियस टेम्परेचर का हम लोगों ने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला आपको है, ठीक है। तो आपने उस फार्मूले की मदद से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जो एंड रिज़ल्ट होगा हम लोग उसको कहाँ पे स्टोर कर देंगे, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कर देंगे। द वैल्यू इज स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट। जो हमारे पास जो वैल्यू होगी जो स्टोर होगी किस में, फ़ारेनहाइट में स्टोर होगी, एंड इज़ देन डिस्प्लेड बाय यूजिंग सम आउटपुट डिवाइसेस। जिसको हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइसेस की मदद से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अब आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे क्या हैं, बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस आपकी मॉनिटर स्क्रीन है जहाँ पे आपको रिजल्ट शो होगा। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिस्प्ले होता है ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपको रिजल्ट शो होता है। अगली प्रॉब्लम की तरफ करते हैं। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला गिवन है, पिछला सारा प्रोसीजर है। आपको जो चाहिए होता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो होता है एक मास होता है उस बॉडी का जिसकी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालनी है, और वो एक फ़ोर्स होती है जिस फोर्स के तहत वो मूव कर रही होती है, ठीक है। तो फोर्स होता है, मास होता है। मास क्या होता है, उसका वेट उस बॉडी का, और फोर्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेयर को पुश करता हूँ तो चेयर कितनी आगे गई है, मैंने कितनी फोर्स को दी है, और मास क्या होगा, चेयर का वेट होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फोर्स को डिवाइडेड बाय मास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन फिर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीजर एंड हो जाएगा। सिमिलर सेम प्रॉब्लम है, वॉल्यूम निकालना हम लोगों ने एजेस का, ठीक है।
तो पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कट सिंबल आ जाएगा, उसके बाद इनपुट करेंगे। एजेस हैं, कितने एजेस हैं, 3 एजेस होते हैं, ठीक है। तो उन एजेस को फिर मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगी। देन हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट वॉल्यूम, प्रिंट कर देंगे उस वॉल्यूम को, ठीक है, कि मॉनिटर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ आउटपुट एजेस। इसके बाद प्रोसीजर एंड हो जाएगा। सिमिलर प्रॉब्लम ये भी है, टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। यहाँ पे भी प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला है। बेसिकली हम लोग को जो ज़रूरत होती है, ठीक है, जिन नंबर्स की हम लोगों को ज़रूरत है, जिसके तहत हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला, उसमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं हम लोगों को वो यूज़र से लेनी है एंड देन हम लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देना है। फार्मूले में क्या आती हैं, कैलकुलेशन होती हैं। बेसिकली वो सारी कैलकुलेशंस क्या हैं, आपका एक प्रोसेस है, और प्रोसेस जब सारा हो जाता है देन हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल अभी आपके सिलेबस में नहीं बताया गया क्या, तो आप इसको एज अ वर्ड कह लें, ठीक है। हम लोग इसको एक वर्ड में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे फ़ारेनहाइट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट होना था, ठीक है। तो इग्नोर करें गलतियों को, समझने की कोशिश करें। उसके बाद सम करना है, प्रोडक्ट करना है, एवरेज ऑफ 5 नंबर। हम लोगों ने क्या करनी है, वो 5 नंबर्स हैं, हम लोगों ने उनको आपस में ऐड करवाना है, सम करना है, उसका प्रोडक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने उनकी एवरेज निकाल देनी है, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 5 नंबर्स यूज़र से लेते हैं और देन प्रोसेस आ जाता है हमारे पास। प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले सम करना है, हम लोगों ने सम करेंगे, उन 5 नंबर्स को ऐड कर देंगे, सिंपल। प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसको एक वर्ड में स्टोर कर देंगे। उसके बाद एवरेज आ जाएगी। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 5 नंबर्स हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, हम लोगों ने ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने सारा प्रोसेस कर लिया, देन प्रिंट इट आउट ऑन स्क्रीन। हम उसको प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला आपको पहली बात होना चाहिए। बेसिकली इन फ्लो चार्ट्स में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको पेपर में आती है तो आपको फार्मूले बस याद करने हैं। इनपुट आपने उस फार्मूले में जो भी वैल्यूज़ लग रही हैं उनकी आपने इनपुट ले लेनी है एंड देन उसको डिस्प्ले करवाना है, इनपुट करवाना है, यही काम होता है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस और हाइट है हमने, तो हम लोग इनपुट ले लेंगे उसकी। उसके बाद क्या करना है, उसको एरिया में स्टोर करवा देना है। कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक बात लाजमी याद रखें, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कोई नंबर लिखे हुए हैं या जो भी वर्ड लिखे हुए हैं आपको एज इट इज़ रट्टे मारने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है। बेसिकली आपका मकसद क्या है, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये लिखें बेस हाइट पूरा लिखें। आप इसमें कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप बेसिकली इसको, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हमें कि हम लोग क्या करें, इसको पूरा रट्टे मारें। इसको सम लिखा तो हमने सम ही लिखना है, आप ऐसे लिख लें। ये जो नंबर्स हैं, ये जो इनपुट्स हैं, ये जो N0 N1 N2 N3 N4, आप इस जगह कोई भी वर्ड ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप इनपुट करवाएंगे, ये याद रखना, जो आप इनपुट करवाएंगे यहाँ पे वही आपका इस सारी जगह यूज़ होना चाहिए। ये ना हो कि आपने इनपुट कुछ और करवाया और आप जनाब साहब जो प्रोसेस करने हैं उसमें कुछ और आप लिख दें, ठीक है। जो आप लेंगे इनपुट या जो आप कहीं भी कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे, आपने पूरे फ्लो चार्ट में पूरी प्रॉब्लम में वही वर्ड ड्रा करना है, ठीक है। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। ले आप कुछ भी सकते हैं यहाँ पे, नंबर वगैरह, सॉरी अल्फ़ाबेट्स वगैरह, वर्ड वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, जहाँ पे आपने इनपुट लेनी है तो इनपुट लाजमी लिखना है, प्रिंट लिखना है, ये भी लाजमी लिखना है कि आप प्रिंट करवाना है, क्योंकि इन दोनों का सिंबल जो है वो सेम है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि आप मिस्टेक ना कर दें। टीचर को बता देना है कि भाई ये प्रिंट का सिंबल है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यूज़ को, यहाँ पे हम लोग इनपुट करवा रहे हैं वैल्यूज़ को। तो एंड और स्टार्ट तो लाजमी सी बात है। जहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो आप स्टार्ट लिखेंगे, जहाँ पे आप एंड कर देंगे तो फिर आप एंड लिख देंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं यार,
आय हाय। अच्छा जनाब, आगे आई थी आपकी प्रॉब्लम टू डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर इज़ ऑड और नॉट। जो हम लोग यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं नंबर, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो अगर हम लोग इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से नंबर, वो हम लोग ने देखना है जो हम लोगों ने इनपुट करवाया है नंबर वो आपका ओड है या फिर इवन है, ओड है या फिर नहीं है, ओड है या फिर इवन है। ठीक है, आप ओड नंबर तब कब होगा जब वो उसका जो, अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, अगर हाँ उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आए तो वो नंबर क्या होता है, ओड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो, अगर उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आए, अगर हम लोग उसको टू पे डिवाइड करें, टू पे डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है तो वो नंबर क्या है, सॉरी यहाँ पे देखें, अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। टू डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर इज़ ऑड और नॉट, हम लोगों ने डिसीजन लेना कि अगर डिसीजन नहीं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। टू डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर इज़ ऑड और नॉट, हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास जो भी हम लोग इनपुट करवा रहे हैं नंबर वो इवन है या फिर ऑड है, ओड है या फिर नहीं है, या फिर ओड है या फिर इवन है, ये हम लोगों ने डिटरमिन करना है। अब हम लोग डिटरमिन कैसे करते हैं ये, अब इवन नंबर कब होता है, जब वो टोटली टू पे डिवाइड होता हो। ठीक है, जो नंबर टोटली टू पे डिवाइड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2, 4, 8, 12, 10, 16 वगैरह। ठीक है, ये टोटली टू पे डिवाइड होते हैं, इनका रिमाइंडर आता क्या है, ज़ीरो आता है इनका रिमाइंडर। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर एक नंबर दूसरे नंबर पर टोटली डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अगर इसको आप डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, वो नंबर जो टू पर टोटली डिवाइड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इवन, और जो नहीं होते उसको हम लोग कहते हैं ऑड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये एक मोड लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली परसेंटेज का साइन होता है इसका। ठीक है, हम लोग इसको परसेंटेज के साइन में लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको मोड ही लिखना है अभी। ठीक है, और नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसका मोड ले रहे हैं टू के साथ, यानी इसको डिवाइड करें टू के साथ। अब मोड बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, अब नंबर जब टू पे मोड होगा उसका तो फिर जो भी आंसर आएगा, अगर तो वो इसमें रैम में स्टोर हो जाएगा, रैम में जब स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब रैम यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग सिंपल है, आपको पता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये डिसीजन मेकिंग सिंपल है। अब ये कर क्या रहा है, अगर रैम जो है इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर जो भी रैम में पड़ा है, ठीक है, अगर तो वो ज़ीरो है तो क्या कर दे, इवन प्रिंट कर दे। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 प्रिंट किया, 1 मैंने इनपुट दी। ठीक है, इनपुट नंबर में मैंने 1 स्टोर किया, भाई यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो जब 2 का 1 के साथ हम लोग मोड लेंगे तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर उसका क्या आएगा, कुछ मतलब पॉइंट्स पे नंबर आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो रिमाइंडर ज़ीरो तो ना हुआ, तो रैम में जो भी स्टोर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, ये कुछ और होगा। ठीक है, जब ज़ीरो नहीं होगा, रैम ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली एक नो की तरफ लाइन जा रही है और एक जा रही है येस की तरफ। अगर रैम इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या कर दे, इवन प्रिंट कर दे। लेकिन अगर रैम में ज़ीरो नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर दे, ऑड प्रिंट कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इन केस 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब 2 मोड 2 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। रैम में क्या स्टोर हो जाएगा, ज़ीरो स्टोर हो जाएगा। तो रैम में जब ज़ीरो स्टोर हो जाएगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारे पास, ये जो कंडीशन है ये जब ट्रू हो जाएगी तो हम लोगों ने क्या करना है, इवन प्रिंट कर देना है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हम लोग उसको रिमाइंडर ले रहे हैं वो टोटली डिवाइड भी हो रहा है 2 से, तो क्या है, फिर इवन नंबर ही है। जो नंबर टोटली, मैंने अभी आपको बताया, जब नंबर टोटली 2 पे डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वो क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन केस अगर नहीं होता, यहाँ पे मैं 5 प्रिंट कर देता हूँ, 5 इनपुट देता है जो यूज़र है,
वो अगर 5 करता है तो यहाँ पे हमारे पास टोटली जो नंबर है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता। जब नहीं होगा, इन केस की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर इज़ ऑड। स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे कि जो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, ऑड है, और एंड पे एंड ही हो जाएगा। ये हम लोगों ने पीछे सिंबल पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इसी को कहते हैं। हम जब हमारे पास दो कंडीशन बन रही हों, हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ओड है या फिर नहीं है। ओड का मतलब क्या है, अगर नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो वो ओड है, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो इवन है। हम लोगों ने यही तो चेक करना है, डिसीजन मेकिंग इसी को होती है, जहाँ पे हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है। अगर ऐसा है तो फिर ये प्रोसेस कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा प्रोसेस कर दो, ठीक है। इसी को हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स अभी रह गई हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर मैं इसको अभी डिस्क्राइब कर देता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, जो कि मैं नहीं चाहता। और अगर आप पहले इसको अगर प्रैक्टिस कर लें, इसको समझने की कोशिश करें अगर आप, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी वो, क्योंकि प्रॉब्लम भी थोड़ी लेंथी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाली, ताकि आप पहले ये कवर कर लें, इसकी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके सारे जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो भी डाल दूँगा इसमें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हाँ, एक बात रह गई, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई सवाल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।